अरे हाँ माधुरी, शाहिद और ईश्वर से याद आया। आज सुबह वो एकता से बात कर रहे थे बहुत देर तक। क्या वो उसे पार्टी में इनवाइट कर रहे होंगे? मेरे ख्याल से हाँ शायद। वैसे हम सबका जाना तो लगभग कंफर्म ही है, तो शायद उसे भी कह रहे होंगे आने के लिए। आखिर उन दोनों की उसके साथ भी तो जमती है। ओह, तो क्या कहती हो तुम? अगर उन्होंने इनवाइट किया तो आएगी वो? वेल कीर्ति, मुझे तो नहीं लगता। उसका दिल टूटा है पिछले दिनों। मास्टर्स क्विज़ में पेयर्स के वक्त भी जो हुआ, उससे वो बहुत दुखी है। मुझे नहीं लगता कि वो आएगी पार्टी में। आखिर इतना सब कुछ होने के बाद वो यही चाहेगी कि रवि खुश रहे। और अगर वो पार्टी में होगी तो रवि कहीं ना कहीं मायूस महसूस करेगा। और क्या पता, जैसा कि एकता का टेम्परामेंट है, वो शायद अपना मूड खराब हो जाने पर सीधे सीधे पार्टी से निकल भी जाए। क्या कहना उसका? शी इज़ टोटली अनप्रेडिक्टेबल गर्ल। नो वन कैन प्रेडिक्ट हर नेक्स्ट मूव फॉर श्योर। लेकिन जितना मैं जानती हूँ, वो नहीं आएगी। उसकी जो हालत है इस वक्त, पार्टी में हर किसी की नज़र उसके ऊपर ही होगी, रवि की भी। पार्टी का माहौल कहीं ख़राब ना हो जाए और रवि को परेशानी ना हो, इसलिए वो नहीं आएगी देखो पार्टी में। आई नो हर a lot from her last few years behavior. Eccentric it is. कभी एकदम बुरा तो कभी एकदम अच्छा। Rightly said Pritam. Even I support this thought process. The way Ekta behaves so crazily sometimes, she is sometimes very caring about people that you won't believe the same Ekta would hurt you at the very next moment or so. But yes, though with all fights and all, she cares a lot for Ravi and always thinks of his goodwill, that he shall not get hurt by her behavior. माधुरी, तुम्हारा क्या कहना है इस बारे में? तुम भी तो कुछ बोलो इस पर। अब मैं क्या बोलूँ कीर्ति? हम सब की कभी जमी ही नहीं उसके साथ। जब भी उससे फ्रेंडली नेचर से बात करने गए, उसने हमेशा एटीट्यूड दिखाया और हमें ऑकवर्ड फील कराया। मैंने तो कई बार उससे दोस्ती करने की कोशिश की, लेकिन उसका एटीट्यूड चेंज नहीं हुआ कभी। फिर मैंने हमेशा के लिए एकता से मुंह मोड़ लिया और फिर मैंने कभी उससे बात नहीं की। वो बुरे दौर से गुजरती थी तो दुख तो ज़रूर होता था, लेकिन मैंने कभी उसे उसके पास जाकर कुछ पूछना सही नहीं समझा। मुझे पता है ये सब गलत है, पर इसलिए एकता ही जिम्मेदार है ज़्यादा करके। एनीवेज, दैट इज़ ऑल पास फॉर श्योर। अगर वो पार्टी में आना चाहती है तो हमें कोई इशू होना नहीं चाहिए। हम तीनों बीइंग गर्ल्स उसे एक अच्छी कंपनी देने की कोशिश ज़रूर करेंगे। होप सो कि वो एटीट्यूड ना दिखाए, लेकिन जहाँ तक उसकी हालत है फ़िलहाल की, वो शायद ही एटीट्यूड दिखा पाएगी। इसलिए मैं तुम दोनों को बता देती हूँ पहले ही कि अगर वो पार्टी में आए और हमारे साथ रहना चाहे तो हमें भी उसे कंफर्टेबल करना चाहिए। इस बात का ख्याल हम रखें कि उसे कहीं ऑकवर्ड फील ना हो और वो अपना वक्त एंजॉय कर सके। क्या पता, हम चारों में फिर से दोस्ती हो जाए और सूरज उत्तर दिशा से निकलकर दक्षिण में डूबना चालू करे। लेकिन माधुरी, जितना मैं जानती हूँ, वो नहीं आएगी देखो पार्टी में। उसे पता है कि उसके प्रेजेंस से बहुत सारे लोगों को ऑकवर्ड फील होगा और वो भी खुल के एंजॉय नहीं कर पाएगी। रवि भी कंफर्टेबल फील नहीं करेगा। तो मेरी मानो तो वो नहीं आएगी। फिर भी अगर माधुरी का सूरज उत्तर से निकलकर दक्षिण में डूबना चाहे और अगर एकता आ जाए पार्टी में, तो जैसा माधुरी ने कहा वैसे हम एकता को कंफर्टेबल करा देंगे और आगे बढ़ेंगे। क्यों, सही कहा ना? यस प्रीतम, एब्सोल्युटली ट्रू। यस गाइस, सो वॉच आउट फॉर ट्रेडिशनल डे सेलिब्रेशंस।
Yes, Shripad. Tell me, how can I help you? What is new now? Well, Pratap, the Masters Quiz organizers have finally issued this letter for the rescheduling of their competition. So now, Pratap, it is officially done for the swapping of 8 Overs Cup and Masters Quiz schedules for this year. Hmm, good, Shripad. Our team's hard work and prompt actions did right impact on all proceedings, and they understood our concerns and gave the right decision on our favor. एक और बात श्रीपाद, बाकी कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स को फ़ोन करके पूछो कि उन्हें ये लेटर मिला है कि नहीं. इट इज़ थरली इम्पॉर्टेंट श्रीपाद. जस्ट कन्फर्म इट फर्स्ट. इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट. हाँ प्रताप, यहाँ आने से पहले मैंने 11 कॉलेजेस के प्रिंसिपल से बात की. यस, they have received the same letter from Masters Quiz organizers for the said matter. So हर किसी को इस बदलाव के बारे में ऑफिशियली बताया जा चुका है. And it is thoroughly confirmed now that we are having Masters Quiz happening first and 8 Overs Cup shall follow after it. Really confirmed. Good Shripad. Good. So now it is the right time to plant a bomb in ACCS regarding this matter. Please prepare one notice regarding this matter. स्टूडेंट्स और बाकी सभी को इस बारे में जानने का हक है श्रीपाद. और वो नोटिस बनाते वक्त पूरी बात लिखना कि कैसे हमारी फेमस क्रिकेट लीग के चलते नेशनल गेम्स के प्रैक्टिस प्रिपरेशन के लिए ग्राउंड्स की कमी थी, और फिर स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने हमारे शहर में वो कमी दूर कराने के लिए यूनिवर्सिटी को ऑफिशियली लेटर भेजा, उनका यूनिवर्सिटी ग्राउंड नेशनल गेम्स के प्रिपरेशन को देने के लिए. और फिर बहुत सोच विचार के साथ यूनिवर्सिटी को उनकी ये बात माननी ही पड़ी, वो भी नेशनल गेम्स के हितों के लिए. नोटिस में ये भी लिखना कि वक्त रहते यूनिवर्सिटी ने ACCS और बाकी कॉलेजेस को ये मैटर टेलीफोनिक मीडियम से जल्द ही कन्वे कर दिया था, और फिर ACCS ने सभी कॉलेजेस को साथ लेकर सेम ड्यूरेशन के 8 ओवर्स कप और मास्टर्स क्विज को रीशफल किया उनके शेड्यूल में, ताकि बचे हुए साल के इवेंट्स और एग्ज़ाम्स ज़्यादा सफ़र ना हो. इसलिए ये क्लियरली मेंशन करना उसमें एक नज़दीकी और कम तकलीफ़ देने वाला बदलाव था, और बाकी कॉलेजेस के साथ साथ यूनिवर्सिटी और मास्टर्स क्विज़ के ऑर्गेनाइजर्स ने जो सपोर्ट किया उसके बारे में भी नोटिस में मेंशन करना. श्रीपाद, ये बातें स्टूडेंट्स को समझनी बहुत ज़रूरी हैं. They have the right to know all about it, Shripad. And this way, we would reduce the chances of having students asking us about what exactly happened in case of this reshuffling. We have lots of work to do, Shripad. Midterm exams are in line next week. So ours and students' time is so precious at this moment. So इन सब पूछने बताने के चक्कर से बचने के लिए नोटिस में सिंपली सब कुछ मेंशन कर देना, जो जैसे जैसे हुआ है. ट्राई टू फिट एवरीथिंग विद इन वन पेज ओनली. डोंट गो इन मच डिटेल्स. सिंपली मेंशन द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स विच लेड अस टू टेक दिस डिसीजन. हमारे सभी स्टूडेंट्स सेंसिबल हैं ये सब जानने के बाद इस बदलाव को एक्सेप्ट करने के लिए. हाँ, ये बात तो है श्रीपाद कि शुरू में ये नोटिस एक बॉम्ब की तरह काम करेगी. एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होगा और शुरू में सभी स्टूडेंट्स निगेटिवली रिएक्ट करेंगे, लेकिन इस नोटिस को ठीक से पढ़ने के बाद उन्हें सब कुछ आसानी से पता चलेगा, और इसके पीछे की चीज़ें जानकर हर कोई बिना कुछ कहे ये सब मान भी लेगा. इसलिए ये सब मेंशन करना बहुत ज़रूरी है नोटिस में. तुम्हें इस पर कुछ कहना है श्रीपाद? हाँ प्रताप, ये सब तो ठीक है. मैं भी ये सोच रहा था कि काउंटर क्वेश्चनिंग से बचने के लिए हमें सब नोटिस में बताना ही होगा, ताकि स्टूडेंट्स सवाल पूछने में अपना वक्त बर्बाद ना करे, क्योंकि एग्ज़ाम्स आने वाले हैं हफ्ते भर में. तो अब सवाल ये है कि ये नोटिस कब लगानी है. वेल श्रीपाद,
मिड टर्म एग्ज़ाम्स 7-8 दिनों में शुरू होने वाले हैं। सभी स्टूडेंट्स के लिए इतना टाइम अच्छा है इस नोटिस को एब्जॉर्ब करने के लिए, इसलिए तुम आज नहीं तो कल ये नोटिस लगा ही देना। आई गेस 2 दिन तक इसका इफ़ेक्ट रहेगा स्टूडेंट्स पर। फिर बचे हुए 5 दिन में वो पढ़ाई पर फिर से कंसंट्रेट कर सकते हैं। तो ये अभी के अभी लगाना ज़रूरी होगा श्रीपाद। वैसे भी बाकी कॉलेजेस अपने अपने स्टूडेंट्स के लिए अपनी अपनी नोटिस तो लगाएंगे ही, तो बात वहाँ से भी पता चलेगी सबको बाद में। तो इसलिए हमें जल्दी ये नोटिस लगाने का काम कराना होगा, समझे श्रीपाद? बिंगो प्रताप, मैं भी इसी लाइन पर सोच रहा था, लेकिन फिर सोचा कि तुम्हारी राय ले लूँ। शायद कुछ और राय हो तुम्हारी प्रताप, पर हमारी सोच मिल रही है इस मैटर में। ठीक है, मैं नोटिस आज ही बनवाता हूँ और कल सुबह तक ये हमारे नोटिस बोर्ड पर होगी। जैसा कि हम सब कुछ इसमें लिख रहे हैं, तो स्टूडेंट्स को ये बात समझने में मुश्किल नहीं होगी और वो उसे समझ जाएंगे। ये श्रीपाद, ट्रू वर्ड्स। ठीक है, गेट इट डन। वैसे श्रीपाद, व्हाट अबाउट आवर लेटर मिस्ट्री वर्क? हैव यू फाउंड आउट एनीथिंग अबाउट इट? इट इज़ 10 days नाउ सिंस आवर लास्ट मीटिंग विथ महेंद्र। मैं उसके लास्ट मीटिंग की बातों को सोच रहा था 2 दिन पहले। जस्ट हैव अ वर्ड विथ हिम रिगार्डिंग दिस मैटर एंड सेट अप अ मीटिंग फॉर दिस। Maybe he would insist to have our next meeting at his place to enjoy his wishes of hospitality towards us. So if he insists in this regard, then accept it politely. Try most to set up this meeting as early as Shripad. And if Mahendra looks busy and couldn't find time, then उसे ही कहना कि तुम जब फ्री हो जाओ तो एज अर्ली एज मीटिंग शेड्यूल तुम्हारी तरफ से ही बता देना। हम हमारा शेड्यूल मैनेज करके आ जाएंगे वहाँ। देखना पड़ेगा कि आगे क्या करना होगा इस मैटर में। शायद हमने हर पॉसिबल कोशिश की है उस लेटर के मिस्ट्री को सुलझाने के लिए, लेकिन अगर कुछ कॉन्क्रीट हाथ में नहीं आया तो हमें कुछ दूसरे कड़े कदम उठाने ही पड़ेंगे श्रीपाद। मेरी तो सोच अब जवाब दे चुकी है। हमने सुप्रियो सर के लिए बहुत कुछ सहा है इस मैटर के पीछे, लेकिन बाकी कामों को छोड़ इस काम में वक्त ज़ाया करना हमें ठीक नहीं होगा। इसलिए रिलेक्टेंटली क्यों ना हो, हमें शायद अब सख्ती बरतनी होगी इस बारे में। सुप्रियो सर की मिस्ट्री के सामने हम ACCS को बर्बाद होते हुए नहीं देख सकते। सारे स्टूडेंट्स, स्टाफ और प्रोफेसर की ज़िंदगी हम ऐसे दांव पर नहीं लगा सकते श्रीपाद। तो फिर क्या सोचा है तुमने प्रताप? किस शक्ति के बारे में तुम बोल रहे हो? शायद श्रीपाद, हमें फिर विवियन लोबो को इस मैटर में इन्वॉल्व कराना पड़ेगा। वो फिर अपना काम बखूबी जानता है कि चीज़ें कैसी उगलवानी हैं। नॉट एट एक्सट्रीम लेवल, but on mental games aspect. There are so many tricks on mental aspect to take out all required information from an individual. तो अगर हमारा काम असफल होता है मेरे, तुम्हारे और महेंद्र के लेवल पर, तो हमें विवियन लोबो की मदद लेनी होगी श्रीपाद। Can't help. It is the last possible option with us. लेकिन अगर कुछ हमें मिल पाया तो ये सब करने की ज़रूरत नहीं होगी। आई कैन अंडरस्टैंड प्रताप, और ये सब सोचकर भी तुम्हें कितना दुख हुआ होगा ये भी मैं जानता हूँ। फिर भी ACCS की अच्छाई के लिए हमें कड़ा कदम उठाना ही होगा। अगर इतना सब कुछ करने के बाद भी हम कामयाब ना हो पाए तो ये कड़ा कदम ही हमें उठाना पड़ेगा। हाँ श्रीपाद, इट वॉज़न्ट अ गुड डिसीजन फॉर मी टू थिंक अबाउट। I had 2 sleepless nights for it, and finally I thought there is no other option in it. If we all 3 of us fail to get any lead at it, Shripad, we simply can't let it remain loose. We have to secure each aspect from any threat towards ACCS. And that is why I thought about Vivian.
Well, I'm not going with official police related proceedings, but would request Vivian to crack this thing unofficially. Not in official ways for sure. This way is the only way we can sort it out. Otherwise, even that method fails. Then Shripad, then I am afraid we need to go for official complaint to police. और ये सब सहना मेरे हद के बाहर है। लेकिन कैसे भी करके मुझे सब सहने की हिम्मत जुटानी ही पड़ेगी श्रीपाद। ये इतने लेवल तक गंदा हो सकता है जिसके लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा श्रीपाद। शायद पूरे एससीसीएस की तरफ से हमारी आलोचना हो, बट नथिंग डूइंग। वी हैव टू टेक आवर चांसेस एंड शैल लुक टू गो एट एनी लेंथ्स। ये बातें बहुत संजीदा है और हमें इसमें बहुत कुछ सहना पड़ेगा श्रीपाद।